इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर शोएब हसन साहब सबसे पहले हमारे खास अतिथि माननीय काजी तनवीर साहब का इस्तकबाल करेंगे और आप सब तालियां बजाकर उनका सहयोग करेंगे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। जाओ ना तुम, अरे एक जना हाथ उठा, एक साल उठा दो फटाफट। ये बड़ा ही सुखद क्षण है और अब मैं चाहता हूं कि आज के इस गरिमामयी आयोजन की अध्यक्षता मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब इरफान झांसवी साहब का इस्तकबाल अनिल कोरी साहब और हमारे डॉक्टर दोनों ही अदब के वो खादिम दोनों एक साथ मिलकर जनाब इरफान झांसवी साहब का इस्तकबाल करेंगे। आइए, इसके बाद जिस कृति का, जिस गजल संग्रह का आज विमोचन होना है, उसकी रचयिता, उनकी खालिक मोहतरमा डॉक्टर दीप शिखा सागर साहिबा का इस्तकबाल हमारी बड़ी बहन विनीता विधि जी करेंगी और आप सब उनका भी तालियां बजाकर उनका सहयोग करें। विनीता जी आज के जश्न की दुल्हन कह सकते हैं मोहतरमा दीप शिखा सागर साहिबा का इस्तकबाल करती हुई डॉक्टर शोएब हसन साहब, जो ये भाई बहन का प्यार है, डॉक्टर साहब खुद गुलदस्ता लेके आ गए। मकबूल साहब को ऊपर लो यार। दोस्तों, एक गलती कह लीजिए, गलती छोटों से ही होती है। मकबूल अली कादरी साहब, मुझे आप बराए इज़राए करम डाइस में तशरीफ लाएं। इसके बाद हमारी आज की फहरिस्त का हिंदी साहित्य या उर्दू अदब, दोनों ही मंचों पर यकसा अपनी मजबूती के साथ धाक जमाए रखे हुए जो कवि, जो शायर, जो किसी एकेडमी के मुशायरे में होते हैं तो वही लहजा होता है। और जिस वक्त लाल किले के कवि सम्मेलन के लाल किले के प्राचीर से दहाड़ते हैं तब भी वही लहजा होता है। तो मुझे तो जब जब उन्हें देखता हूँ एक शेर याद आता है, वही बड़ा मशहूर शेर कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक शाहिदा बेगम है, एक राजकुमारी है। और उस शहजादे को आवाज़ देना चाहता हूँ। जनाब पंकज पलाश साहब का इस्तकबाल करेंगे और हम जी भर के आज उन्हें सुनेंगे भी। शोएब हसन साहब आइए। आनंद भाई, डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर मिलके इस मरीज का इलाज करेंगे। डॉक्टर शोएब हसन साहब, डॉक्टर अनिल कोरी जी, आइए। डॉक्टर का जब जिक्र चल गया तो एक और डॉक्टर सैयद मकबूल अली कादरी साहब का इस्तकबाल मैं चाहता हूं कि यूनुस अदीब साहब अंतस की जानिब से उनका इस्तकबाल करेंगे और आप सब तालियां बजाकर आप सब उनमें सहयोग करें। जनाब मकबूल अली कादरी साहब का इस्तकबाल होते हुए डॉक्टर शोएब हसन साहब और डॉक्टर अनिल कोरी साहब, यकीन जानिए दोनों ने बड़ी ताकत फराहम की, मजबूती दी हमें जब इस कार्यक्रम को हमने करने का निर्णय लिया। आइए, डॉक्टर शोएब हसन साहब, आदर्श दुबे, वो एक ऐसा नौजवान शायर जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों से सुना जा रहा है, आदर्श दुबे का इस्तकबाल करते हुए एक और अपने फन में माहिर विजय आनंद माहिर नजर नहीं आ रहे, कहाँ है विजय? चलिए अब सोहन सलील साहब का भी इस्तकबाल करें। उसके बाद हम और भी हमारे कवि शायर सब हैं, जैसे जैसे वो उनका नंबर आएगा मैं चाहता हूँ उनका सबका इस्तकबाल होता जाए। ये विजय आइए, तशरीफ लाइए, आइए विजय आनंद आइए। निश्चित रूप से ये इस नौजवान को भी सुनेंगे आप। देखिए
लता गुप्ता जी वहां से गर्दन हिला रही कि हाँ बहुत अच्छा कहता है ये बच्चा। विनीता दीदी आइए इस्तकबाल कीजिए। आरफा खान साहिबा जो हमारे दरमियान नरसिंहपुर से तशरीफ लाई है, उनका इस्तकबाल दीदी विनीता विधि जी करते हुए आइए यार। आप जोरदार तालियों से अपने मेहमान का स्वागत करें। और आज के जिनकी कीर्ति का विमोचन है वो खुद पहुंच गई वहां पर उनसे मिलने के लिए। बहुत बहुत इस्तकबाल, खैर मकदम। और अब कीमती शोरा इकराम को सुनना है। आज हमारी खुशनसीबी काजी तनवीर साहब को हम सुनेंगे। इसके साथ ही कोरी जी और डॉक्टर शोएब हसन साहब हमारे हज़रत अजीज, अमीन कुरैशी साहब जो हमारे साथी और अल्पसंख्यक कांग्रेस के नगर प्रदेश अध्यक्ष वो भी तशरीफ रखते हैं, उनका इस्तकबाल भी यहाँ से हुआ चाहता है। और ये उर्दू की दीवानगी हमारे दरमियान इतनी दूर से इस वक्त चलकर आए हाजी मकबूल नदवी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि उनका भी इस्तकबाल दीदी वहीं जाके कोरी जी इस्तकबाल करें। हाजी मकबूल नदवी साहब बराए कर तो खड़े हो जाए, बहुत जल्दी से शीघ्रता के साथ नदवी साहब का इस्तकबाल वहां करें पुष्पहार से। बस आखिरी एक अतिथि और हमारी फहरिस्त में, हाँ एक अतिथि और आखिरी, ये सब गजल की मोहब्बत में, साहित्य की इस मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए जी। नहीं वाकई वो बड़ी, वो इनकी उर्फियत, उनका निकनेम है। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान। डॉक्टर साहब नरसिंहपुर में उनकी बहुत सी पार्षद भी रह चुके, बहुत सी उनके सामाजिक कार्य, और उनका नाम क्या असली यासीन, लेकिन पूरा नरसिंहपुर उन्हें मंचला के नाम से जानता है। यासीन मंचला साहब से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाएं और इस मंचले का पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें आप लोग। और वहाँ की जामा मस्जिद के मुअज्जिन भी है वहाँ की, बड़ी बात है। आज इतना मोहब्बत उर्दू अदब से, हिंदी साहित्य से नरसिंहपुर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल भी डॉक्टर शोएब हसन साहब इस्तकबाल करें हमारे मंचला भाई का। आइए। बस इसके बाद हमें पंकज पलाश साहब को सुनना है। काजी तनवीर, हाँ इसीलिए मंचला कहते हैं, आधे इस्तकबाल में जा रहे थे। आइए एक और आखिरी वो शख्सियत हमारे दरमियान जिसके नाम सुन के कोरी जी के भी चेहरे पर चमक आ जाएगी। जनाब गुलाम गौस साहब का यहाँ से इस्तकबाल हुआ चाहता है। संगीत की दुनिया के बड़े जाना पहचाना एक नाम, जनाब गुलाम गौस साहब, ऑर्केस्ट्रा मेट्रो म्यूजिकल के डायरेक्टर, उनका इस्तकबाल। फिर हम अगले शायर को सुनेंगे। बेहतरीन फनकार जी अपनी बरादरी का वो है। बस ये अंतिम क्षण है। ऋषि रखवार जी से मैं गुजारिश करूंगा, ऋषि रखवार जी आपने, ये मंजू गौरे साहिबा इस्तकबाल कर रही। ऋषि रखवार जी कहाँ तशरीफ रखते हैं, आइए। ये दरअसल हमारा ये हॉल बुक था 3 तारीख के लिए, और ऋषि रखवार जी का 1 तारीख को कार्यक्रम था, लेकिन हमारे कुछ शायरों का उनका 1 तारीख की टिकट हो गई थी। उनसे मैंने गुजारिश की कि आप अपना प्रोग्राम 3 तारीख को कर लीजिए। ये उनकी देखिए बड़प्पन होना, फौरन कहा नहीं आपका बाहर का प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ उनका भी इस्तकबाल किया जाए। दिनेश जी हम सब मिलकर ऋषि रखवार जी,
आप लोगों के द्वारा जो मुझे सम्मान मिला है, मैं इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और 3 तारीख को स्वर झनकार म्यूजिकल ग्रुप का प्रोग्राम है और आप सब लोग आइए। और बस इतना कहूँगा कि अगर आप लोग आ गए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही मेरा ताकत होगी। धन्यवाद। एक जुनूनी बंदा इस महफिल में बैठा है जो जबलपुर संस्कार धानी के आपको बता रहा हूं। गुप्ता जी सुनिए, अमन शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए साइकिल से कभी यहाँ से माँ वैष्णो देवी, कभी साइकिल से यहाँ से कलकत्ता, पूरा हिंदुस्तान के तीर्थ स्थलों को। बोले क्यों जाते हो? जबलपुर में अमनो अमान रहे। तो दोनों संस्थाओं की ओर से उनका इस्तकबाल, यहाँ बैठे राजा चौरसी आए, उनका इस्तकबाल करना चाहते। मैं चाहता हूँ हाजी साहब आप भी आए। बाप आए 2 मिनट। ये साइकिल से पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। आइए राजा चौरसिया, आइए आइए आइए। ये बहुत अब अजमेर जाने वाले हैं, पहुंचा रहे। बस अब मैं चाहता हूं अब थोड़ी सी शांति। आज की कार्यक्रम की जो अध्यक्षता हमारे दोस्तों, एक और बहुत बड़ी शख्सियत जनाबे विमल कांत येंडे साहब भी आज की इस बज़्म में तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि बराए करम वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं, फिर उसके बाद कवि सम्मेलन, मुशायरा। आइए आइए। बस चंद लम्हों की बात, इस्तकबाली रस्म पूरी होने के बाद हम यहाँ से कवि सम्मेलन, मुशायरे का आगाज करेंगे। आइए आज के इस काश काश गज़ल संग्रह के जिस पब्लिकेशन से के माध्यम से हम तक ये मजमुआ कलाम पहुंचा, उसके बानी, उसके डायरेक्टर जनाबे फिरोज कमाल साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनका इस्तकबाल डॉक्टर शोएब हसन साहब, अनिल कुरी साहब मुश्तरका तौर पर करेंगे और आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करेंगे। अब आयुर्वेदिक कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल जी.एन. टटोनी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मोहतरम विमल कांत येंडे जी का इस्तकबाल करें। आइए। और आज हमारी इस मोहब्बतों की बज़्म में राजेश तिवारी जी, सुखेंद्र जी, रमाकांत मिश्रा जी, विनय नेमा जी, कालिदास तमरकार जी, डॉक्टर सलमा साहिब, ये तमाम वो लोग तशरीफ रखते हैं। आइए, और भी हमारे सुनने वाले और मेहमान यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। कालिदास ताम्रकार जी भी तशरीफ रखते हैं। इन सब का, डॉक्टर कुलजीत साहब भी तशरीफ रखते हैं। इन सब का इस्तकबाल करते हुए मैं चाहता हूं कि बस जैसा कि हुक्म हुआ था, कीर्ति का विमोचन भी रस्मन तौर पर हो चुका है, लेकिन कुछ लोग, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं। कमाल साहब तशरीफ रखते हैं। काजी तनवीर साहब, गुज़िश्ता जो मजमूआ कलाम का इनका विमोचन हुआ, उन्होंने वहाँ से ऐलान किया था कि इस किताब से जो भी धन संचय होगा वो साहित्यिक गतिविधियों में ही खर्च किया जाएगा। और उस वक्त मुझे याद है वो खूबसूरत क्षण, डॉक्टर शोएब हसन साहब ने उनकी पहली पुस्तक ली थी और आज कई लोगों ने ऑनलाइन पुस्तक उनसे हैदराबाद से, मुंबई से उन्होंने पहली कृति की, लेकिन हक उसका बनता है जो यहाँ पर मौजूद हो। तो मैं संस्था की ओर से, ये हमारी बड़ी छोटी सी बज़्म है और हम सब के एक सिपाही के होने के नाते मैं इरफान झांसवी की जानिब से ऐलान करता हूं कि एक पुस्तक उनकी 5,001 रुपये में इरफान झांसवी साहब उसको अर्जित कर रहे हैं पुस्तक उन्हें, और ये राशि तक पहुंच जाएगी। आइए, और इसके साथ ही
वो किताब आप जब चाहें हासिल कर सकते हैं, यहाँ रखी हुई है। मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को गति दी जाए और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सबसे कबल इरफान यासवी साहब से कहूँगा कि पुस्तक के हवाले से चंद लफ्ज़ यहाँ से पेश करें। हजरत, आज बड़ी खुशी का मकाम है। दरअसल इस किताब के विमोचन जबलपुर में हो रहा है, पिछली किताब का छिंदवाड़ा में था और उनकी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ पर जबलपुर में किया जाए और हम लोगों ने ख़ास तौर से ये रखा कि जो अदब से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को इनवाइट किया है इसमें। बिल्कुल, नहीं तो ये हॉल भरा होता, लेकिन कोई मतलब नहीं। कम से कम जो जी फैम लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो गज़ल के परस्तार हैं, वो यहाँ मौजूद हों तो अच्छा लगता है। हमारे एक छोटे से गुजारिश पर एक इतनी बड़ी हस्ती डॉक्टर काजी तनवीर साहब जो ग्वालियर से हमारे बीच आए हुए हैं, वो इसमें शमूलियत हुई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। विमलकांत एंडे साहब से मैंने रात में बात की, वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। पंकज पलाश, बहरहाल किताब के सिलसिले में ये जितनी खूबसूरत उनकी गज़लें हैं उतनी खूबसूरत इसका प्रकाशन भी हुआ है। आप जब उससे पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मैं पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कम से कम जीप से का सागर तक पहुँचाए, हम लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अगली किताब में और इससे अच्छा हम लोग कुछ कर सकें। इन्हीं कलमात के साथ मैं तमाम डाइस की जानिब से, तमाम अवाम की जानिब से उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ। उन्हें मुबारक।